नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग सीखो यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जेसी लिवरमोर के बारे में बात करने वाले हैं, जो है अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर। यहाँ पे आप देख सकते हो, गूगल में मैंने ऑलरेडी आपको फोटो दिखाने के लिए सर्च करके रखा है। तो ये है इंसान जो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर थे। तो इसके बारे में हम एक नई स्टाइल से समझेंगे, चैट जीपीटी। तो ये रहा चैट जीपीटी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उनको पूछ लेते हैं, चलो हमारी देसी स्टाइल में, कि जैसी लिवरमोर कौन थे। देखते हैं क्या आंसर देता है। अभी इंग्लिश में दे रहा है, हम सबको समझने के लिए पूछेंगे हिंदी में ही लिखो। आगे से सारे रिप्लाई हिंदी हिंदी में ही लिखना। इसको भी मैंने बता दिया है कि आगे से हमको हिंदी में ही लिखेगा। देखो उसने बोल दिया है, ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं आगे हिंदी में ही उत्तर दूंगा। तो चलो अब बताओ, जैसे लिवर मोर कौन थे। तो अभी इसके बारे में पूछ लिया है, डिटेल में हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे लिवरमोर एक प्रसिद्ध स्टॉक ट्रेडर थे, जो 20वीं सदी के आरंभ में अमेरिका में काम करते थे। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और बाजारी समझ के लिए विख्यात थे। मतलब वो स्ट्रेटजी और समझ के लिए बाजार में, स्टॉक मार्केट में प्रसिद्ध थे। उनके कई प्रिंसिपल्स और ट्रेडिंग रणनीतियों का अध्ययन ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच में लिया जाता है। उनकी कहानी और ट्रेडिंग प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए खोज कर सकें। चलो तो इसको ही पूछ लेते हैं। डिटेल में बताओ उनके बारे में। भी डिटेल में उनके बारे में जानते हैं। बेसिकली 1877 में उनका जन्म हुआ था, और बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेडिंग करियर में शेयर मार्केट में दलाली करके की थी। मतलब वो ब्रोकर रह चुके थे स्टार्टिंग में पैसे कमाने के लिए। ये जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होते हैं, उस समय पे तो कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन जो भी कागजी कार्यवाही करनी होती थी उसमें बीच में भी होते थे स्टॉक ब्रोकर्स। तो उनका काम करो, पहले तो ब्रोकरेज बहुत मिलती थी, ऐसा मैंने सुना है। तो एक मतलब उससे पैसे भी अच्छे कमाए होंगे। जबकि बाद में वो स्वयं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए प्रसिद्ध हुए। बाद में वो ट्रेडर बन गए। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, जिनमें उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया था। उन्होंने मार्केट में लंबी और सफल ट्रेडिंग कैरियर का अनुभव किया और ट्रेडिंग प्रिंसिपल विकसित किए अपने अलग अलग, जिनमें रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट टाइमिंग और इमोशनल कंट्रोल शामिल है। अच्छा, इसको ध्यान देना दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल। अभी आगे देखेंगे कि वो खुद भी इमोशनल कंट्रोल कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। बहुत बड़ी चीज़ है, बोलना आसान है, लेकिन इतने बड़े लोग भी क्या गलती करते थे, आगे हम पूछेंगे इसको। लिवरमोर को उनकी बाजारी समझ, मूवमेंट गहराई समझ से थे। ये तो चलो ठीक है, समझ लिया कि भाई एक अच्छे ट्रेडर थे, समझदार ट्रेडर थे। तो अभी उनको पूछते हैं कि मतलब एक्चुअली उन्होंने कमाया कितना था। तो उस समय पे उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग से अंदाजित कितने पैसे कमाए होंगे। अभी क्या आता है, देखते हैं आंसर। बहुत ही बड़ा धन अर्जित किया था, ये तो चलो ठीक है, इसीलिए तो हम इसको भी चेक कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं, बट उन्होंने अनेक बार बड़ी रकमों का व्यापार किया था। लेकिन अंदाजित बताओ, पूछते हैं इसको। और अंदाजित एक आंकड़ा बताओ, क्या आंसर देता है। जैसे लिवरमोर की कमाई के आंकड़े नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिंग कैरियर में बहुत बड़ी राशि कमाई थी, ये भी नहीं हुई। बट एक अनुमान तो लगाओ। चलो अनुमान लगाने को बोला है कि तो कई मिलियन डॉलर्स कमाए होंगे। बाप रे, कुल संपत्ति, नेटवर्थ कितनी हो सकती है अंदाजित। उनकी टोटल मिलकत कितनी हो सकती है, कुछ बता सकता है कि नहीं। ये भी नहीं बताएगा मोस्टली, क्योंकि एक्चुअल फिगर कहीं पे भी नहीं है, बट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाई की थी।
तो मिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत बड़ा आदमी था कहने का मतलब। अभी इसको सीधा पॉइंट पे आते हैं। और चलो एक बात कर देते कि उनकी मेन स्टॉक मार्केट में कैसे टाइप के ट्रेडर थे, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल जान लेते हैं कि क्या कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल यूज करते थे वो। स्टॉक मार्केट में अलग अलग, नहीं 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 नहीं, ये वापस से अलग भाग गया। इसको बोलना पड़ेगा जैसे लीवर के बारे में पूछा है मैंने। तो अभी वो समझेगा, वो अलग ही दिशा में। मुझे माफ करना, इसने बोल दिया देखो मैंने आपका सवाल को गलत समझ लिया। जैसे प्राइमरी एक डे ट्रेडर और स्पेकुलेटर थे। अच्छा, उस समय पे डे ट्रेडर थे, वाह। जो मार्केट में शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को एक्सप्लॉइट करने पर फोकस करते थे। उनका ध्यान मार्केट में मोमेंटरी ट्रेंड्स, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग ही करते थे, प्राइस एक्शन पर भी ध्यान देते थे। और उन्होंने अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मार्केट साइकोलॉजी और प्राइस पैटर्न्स पर आधारित किया था। उनका व्यावसायिक जीवन और उनके ट्रेडिंग प्रिंसिपल उन्हें एक प्रसिद्ध ट्रेडर बनाए थे, जिनके कारण उनका नाम अब भी ट्रेडिंग कम्युनिटी में याद किया जाता है। कृपया मुझसे ओके, और जानकारी दो। चलो, मतलब ट्रेंड फॉलोवर ही थे बेसिकली। 20वीं सदी में थे वो, 20th सेंचुरी में। लिवरमोर की खास बात यह है कि उन्होंने मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को समझने का और उन पर ट्रेड करने में महारत हासिल की थी। उनके ट्रेडिंग स्टाइल में उनकी अच्छी समझ मार्केट साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन की थी, वो तो हमें देख लिया अभी। उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। उनका अप्रोच बहुत ही सिस्टमेटिक और एनालिटिकल था। तो उस समय पे सोचो कि 20th सेंचुरी में वो सिस्टम के बारे में सोच रहे थे, मतलब सिस्टम से ट्रेड कर रहे थे। और लोग आज भी अभी अंदर सट्टा लगाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में कई लोग अभी भी सिस्टम बना के काम नहीं करते, या दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। उस समय पे इसने सोचा था इन्होंने, इस वजह से वो इतने महान है और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर सॉरी कमाए थे वो। मतलब उस समय पे कमाए, तो अब के तो मतलब कितने सारे हो सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जिसमें रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल को बहुत अहमियत दी गई थी। ये लाइन मेरे को खटक रही है, क्योंकि ये रही रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल, इसमें ही उन्होंने भी गलती की थी। चलो अभी सीधा पॉइंट पे उनको यही पूछ लेते हैं कि क्या गलती की थी। देसी भाषा में चलो हम पूछ लेते हैं, आप सब लोगों को थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन क्या उन्होंने सुसाइड की थी, देख लेना। अभी इतनी बात कर रहे थे वो, दो आंसर दे रहे हैं। हाँ, जसी लिवरमोर ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में सुसाइड की थी। उन्होंने 1940 को न्यूयॉर्क में शहरी नेदरलैंड होटल में अपनी जान ले ली थी। देखो, उस समय उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी और उन्होंने अपने पहले के बड़े फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने में असफलता पाई थी। लिवरमोर ने अपना सुसाइड नोट भी लिखा था, कांट हेल्प थिंग्स ट्राइड फाइटिंग, बाप रे बाप। मतलब ये आपने देखा होगा, पहले से वो इतने बड़े आदमी थे। ये यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इमोशनल कंट्रोल के बारे में बात करते थे। उन्होंने बुक भी लिखी थी, सब कुछ कर दिया, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर भी कमा लिए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से नहीं मैनेज किया, खुद का भी। इतने पैसे होने के बावजूद भी जो ग्रीड होती है, इंसान की लालच होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं होता है, सेम ऐसा हमारे बिजनेसमैन के साथ भी हो चुका है। बहुत सारे लाइफ में हर जगह पे ऐसा हो सकता है कि रिस्क मैनेज अगर नहीं किया आपने, तो आप लाइफ में कभी ना कभी तो बहुत ही ऊपर से गिरोगे ही, वो पक्का है। तो हमें ये स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह ट्रेंड सीखना है, मतलब स्ट्रेटेजी सीखना है, बाकी सब सीखना है, बुक्स पढ़ते हो, ये सब ठीक है, लेकिन मेन साइकोलॉजी जो है वो सीखनी जरूरी है। अगर आप एवरेज ट्रेडर भी होगे, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होगी, फिर भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर लोगे तो आप पूरे लाइफ टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बन के रह सकोगे, और एक बार मार्केट में टिके तो बहुत अच्छे पैसा कमा सकोगे। जैसे कि मैंने बोला, बिजनेसेस में भी ऐसा हुआ है, और हमारे सामने आपको पता होगा विजय माल्या भी बैंकरप्ट हो चुके, अनिल अंबानी थी। कोई सोच सकता था कि धीरू भाई का एक लड़का, इतने पैसे वाले हैं वो लोग, कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा, इतनी इतनी सारी लोन ले लेगा वो। तो उन्होंने भी गलती की होगी कहीं ना कहीं, इतने पैसे होने के बावजूद, इतनी समझ होने के भी बावजूद। फिर अमिताभ बच्चन, महानायक जो बोलते हैं हमारे इंडियन सिनेमा के, तो वो भी बैंकरप्ट हो चुके थे, अगर आपको पता ना हो तो। उन्होंने भी अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी, कुछ ऐसा है। वो एक्टिंग करते करते
प्रोड्यूसर बनने चले गए थे। तो उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया था, और अब उनका घर भी बिकने के करार पे आ गया था, ऐसे कुछ बात मिली थी हमको। और धीरू भाई अंबानी ने उनको फिर फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, हेल्प की थी। और फिर अभी वो अपना जो भी है वो एक्टिंग करियर ही अच्छे से कर रहे हैं, और कम बैक करके अच्छे से वेल सेट होके जी रहे हैं। बट कहने का मतलब कि इतने बड़े बड़े लोग भी गलती इसमें ही करते हैं, ट्रेडिंग में भी यही है कि आप जो भी अकाउंट में पैसे लेके आते हो, एफएनओ में ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो 1 लाख रुपए भी होगे आपके पास, 2-5 लाख रुपए भी होगे, तो भी आप मार्जिन में बहुत सारे लाख रुपीस का एक लॉट भी बहुत ही महंगा आता है। तो इसमें तो वो पैसे भी उड़ जाएंगे, ऊपर से घर के भी देने को आ सकते हैं। बट अगर आपके पास इक्विटी में ट्रेड करोगे, आप कि इन्वेस्टमेंट करोगे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे, कि आज लिया कल बेचा लेकिन खुद के पैसों से, तो शॉर्ट मतलब स्टॉक मार्केट में इक्विटी में अगर लाख रुपए भी है आपके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो कंपनी बंद भी हो गई, सारे कंपनी मतलब सारे पैसे एक ही कंपनी में डाल दिए, वो बंद भी हो गई, तो आपके तो 1 लाख रुपीज़ गए ना। तो और वो भी आप ऐसे पैसे लेके आए हो, एग्जाम्पल है 1 लाख, कोई 1 करोड़ भी लेके आ सकता है, बट वो ऐसे पैसे होने चाहिए जो आपको अफेक्ट ना करे। वो उतने ही पैसे लाने चाहिए कि जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे आपकी लाइफ में। लेकिन अगर वो चल गए तो आपको बहुत पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से चलना चाहिए कि भाई लाख रुपए लेके भी आए और अगर वो जीरो भी हो गए तो लाइफ कोई बर्बाद नहीं हो जाने वाली। लेकिन दूसरा रिस्की काम करोगे, लेवरेज लोगे, बहुत बड़ा लोन लेके आओगे, उधारी लेके आओगे लोगों से, तो आज नहीं तो कल मरना पक्का है, क्योंकि कभी ना कभी तो क्रैश होगा। जापान का मार्केट 30 साल, 30 ईयर्स, 30 सालों से आज तक, अभी शायद वो अपने जो 30 साल पहले का भाव था, पूरी इंडेक्स, जापान का पूरा इंडेक्स, वो 30 साल के बाद, ऑलमोस्ट 25-30 साल के बाद अभी वो भाव आया है उनका। तो अगर सोचो कि 30 साल पहले आपने लेवरेज लिया होता, वो स्टॉक सारे पैसे उसमें डाल दिया होता, अपना घर भी गिरवे रख दिया होता, तो आप कहाँ होते। तो यही प्रॉब्लम है कि जो भी हम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन है, इसमें से यही सीखने को मिला है। और इतना बड़ा आदमी भी अगर जो ये गलती कर सकता है, इतना स्टॉक ट्रेडर बड़ा कर सकता है, तो हम तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए हमें यही ध्यान रखना है, साइकोलॉजी को मजबूत करना है। भले छोटा छोटा ट्रेड करे, बट अपने पैसों से करे, और सीख के करे, ट्रेंड को भी सीखना है, सब कुछ करना है, और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बनाना है। या इन्वेस्टमेंट करे तो सीधी सिंपल लॉजिक है कि 10 कंपनी में अगर 10-10 हज़ार रुपये डाले, 1 लाख रुपए है आपके पास, तो अगर नीचे जाएगा तो भी कम से कम 50 हज़ार तो आपको वापस मिलेंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो वापस मिलेगा, सारे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। लेकिन वो अगर लाख रुपये चल गए, उसमें से एक कंपनी भी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, चलने लगी, तो कुछ सालों के बाद अगर आप देखोगे तो वो 1 लाख रुपीज़ 10 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, ऊपर किसी को नहीं पता कितने हो सकते हैं। और इसी तरीके से लोगों ने पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में बनाए हैं। और पहले भी आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट में हमारे यहाँ भी एक बड़ा स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था बहुत सालों पहले। तो तब भी ऐसे भी लोग हैं जिसों जिन जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया, और ऐसे भी लोग हैं कि वह उस समय पे ट्रेड भी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, और आज बहुत बड़े बिलियनियर मिलेनियर हैं इंडिया में। जैसे कि राधा किशन दमानी है, डीमार्ट के ओनर है, राकेश झुनझुनवाला थे अभी, जो गुजर गए थोड़े महीनों पहले। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे नाम भी है कि जो, तो वो लोग कैसे बचे, कि उस समय पे उन्होंने अपना रिस्क मैनेज किया होगा। आप समझ रहे हो, और जो लोग मरे हैं उन लोगों ने क्या किया होगा कि वो बाजू वाले से भी पैसे लेके आए होंगे, अपने रिश्तेदारों से लेके आए होंगे, बैंक से लेके आए होंगे, पूरा घर गिरवे रख दिया होगा। तो उस समय पे पैसे बन रहे थे तो वो लोग ये करने लगे। बट ये नहीं समझ रहे थे कि कभी ना कभी तो मैं फंस जाऊंगा तो क्या होगा। तो जैसे ही मार्केट ने टॉप बनाया उस समय पे, सारे लोग जो भी ओवर लेवरेज थे सारे खत्म हो गए, उनका घर खत्म हो गया पूरा। और जो लोग ओवर लेवरेज नहीं थे उस समय पे उनको भी लॉस हुआ होगा, लेकिन वो मैनेज करके बैठे रहे, और आज तक होल्ड करके बैठे वो लोग स्टॉक्स, और आज बहुत ही बड़े अमीर आदमी, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट से तो है ही। तो इसी वजह से कि इस वीडियो में यही सीखना था कि जैसे लिवरमोर को, मतलब हमने ये देख लिया, इतने इंटेलिजेंट थे, अमेरिका में रहते थे, उस समय पे जो सोचते थे, जो आज भी शायद बहुत लोग अभी नहीं सोच रहे होंगे। फिर भी वो इतनी बड़ी गलती उस समय पे इतने पैसे कमाने के बाद भी कर चुके, और बार बार वो उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में आया, और अंतिम स्टेज में उनको सुसाइड करना पड़ा। तो यही सीखना था इस वीडियो में कि सबसे पहले है रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में, और कभी भी गलती नहीं करनी है लाइफ में, और ट्रेडिंग को सीखना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है,
लेकिन रिस्क को मैनेज करके करना है। तो इस तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आगे भी मेरे को कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक के आपको वीडियो मैं बनाऊँ इस तरीके का। और अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।